यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी ताली बजाते हुए प्रेम से बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताई गौरंगा निताई गौरंगा निताई गौरंगा गौर हरि जय सच्चिदानंद गौर हरि कलिमल हारी गौर हरि प्रेम अवतारी गौर हरि गौरा 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 गौर हरि निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय जय गुरुदेव 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 बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री श्री गौर निताई पंचतत्व भगवान की जय। पूरी दिव्य गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु शिला प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी हाथ उठा के बोलिए हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भगवद गीता यथारूप की जय। इसको ऑफ कर दो, हीटर को। थारू ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थोड़ा इको कम कर दीजिए। अध्याय 8। अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या 5। श्लोक बोर्ड पर लिखा है तो आप सभी लोग देखकर पीछे उच्चारण करेंगे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः।
अंतकाले च मामेव और कम करिए स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम् ठीक है याति नास्तत्र संशय अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशय अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशय। कोई माता जी बोलिए अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यह प्रयाति समद्भावम् याति नास्यत संशय याति नास्त्यस्तु संशय। अनुवाद पीछे दो। जीवन के अंत में स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य अर्चनी वंदनी जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता है जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। बोलो श्रीला प्रभुपाद की जय। मंदिर आए हैं एक माता जी, 2, 3, 4, 5 ये बच्चे भी स्कूल से दिवाली आए। अच्छा आ जाइए, इधर आ जाइए। आज बहुत सभी का इस भगवद गीता की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। विशेष रूप से जो पहली बार आए हैं उनके लिए विशेष तालियां बजेंगी। हरि बोल। ताकि अगली बार कक्षा में फिर आप लोग आए। तो आप लोगों ने देखो इतनी ठंड है इस समय, लोग घरों से बाहर निकलने में थोड़ा तपस्या की यहाँ तक आए। तो भगवान इस तपस्या से, हमारे इस प्रयास से प्रसन्न होते हैं। तो जैसा कि आज हम भगवद गीता में श्रवण कर रहे हैं, तो जब हम श्रवण के लिए इतना प्रयास करते हैं कि इतनी दूर से जैसे आप सभी एकत्र हुए हैं, कुछ लोग नए आए हैं, कुछ कभी कभी आते हैं, कुछ लोग तो रेगुलर आते हैं। तो जो ये श्रवण है हमारी भक्ति को सींचने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबहू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। हम सभी जीवात्माओं के भीतर जो भगवान के प्रति प्रेम है, कृष्ण प्रेम है, जो भगवान की जो भक्ति है, वो स्वमेव है सबके भीतर। उसको कहीं से बाहर से नहीं लाना है। इसलिए इसको कहा गया है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू ना है। इसको प्राप्त नहीं करना है कहीं बाहर से। लेकिन फिर भी अगली लाइन क्या कहा है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। जिसका श्रवण आदि इस नवदा भक्ति की क्रियाओं के द्वारा
चित्त शुद्ध हो गया है, उसमें यह कृष्ण प्रेम जो है वो उदय हो गया, जागृत हो गया, दिखता है। जैसे एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे, मान लो एक शीशा है, शीशे में बहुत मोटी धूल की परत जमी है और हम उस शीशे के सामने खड़े हैं, लेकिन हम अपना जो चेहरा है उस शीशे पर नहीं देख सकते हैं। उसके लिए पहले हमको उस शीशे की धूल साफ करनी होगी। जब धूल साफ करते हैं तो अपना चेहरा हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब शीशा पहले भी था और हम पहले भी थे खड़े, लेकिन बीच में जो धूल आई थी उस धूल के कारण हमें दिख नहीं रहा था। तो इसी तरह जो कृष्ण प्रेम है हम सबके हृदय में स्वयमेव है वो, लेकिन जो श्रवण आदि क्रिया है, जो हमारे पापों के कारण, दोषों के कारण उसके ऊपर जो धूल आ गई है, वो श्रवण कीर्तन आदि जो नवदा भक्ति के द्वारा वो धूल साफ हो जाती है। तो वो कृष्ण प्रेम जो हृदय में वो स्फुरित होना हमें दिखता है, वो प्रकट हो जाता है। तो इसलिए जो श्रवण भक्ति है ये हमारे चित्त के सारे अभद्रों का, अशुद्धियों का, दोषों का सफाई करती है और हमारा मार्गदर्शन श्रवण के द्वारा ही शुरू होता है। भक्ति को हम कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करते हैं, अभी हमने ये कहा, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं इसके लिए तो भगवान इस प्रयास से प्रसन्न होकर अपनी कृपा के द्वारा हमारे हृदय में अपनी भक्ति और अपनी कृपा स्फुरित कर देते हैं। जैसे यशोदा मैया ने जब भगवान बाल कृष्ण को दामोदर लीला में उखल से बांधने का प्रयास किया तो यशोदा मैया ने सारे गोकुल की जितनी रस्सियां थी सब एकत्र कर ली, लेकिन फिर भी भगवान को बांधने में समर्थ नहीं हुई। यशोदा मैया सोच रही है ना तो रस्सी कम पड़ रही, रस्सी इतनी बड़ी है, और ना लाला का पेट बड़ा हो रहा है, फिर भी ये बंध क्यों नहीं रहा है, ये आश्चर्य कैसे है। यशोदा मैया को समझ नहीं आ रहा था। जब वो पूरा दिन इस प्रयास में लगी रही, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि चाहे कुछ हो जाए, आज तो मैं लाला को बांध के रहूंगी, क्योंकि हर बार ये चोरी करते हैं, मटकी फोड़ते हैं, तो आज मैंने बांधना है, उनका एक दृढ़ निश्चय था। तो जबकि वो बांध नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी प्रयास करती रही। जब शाम हो गई थी, यशोदा मैया पूरी तरह थक चुकी थी। भगवान ने देखा कि उनकी मैया के मुखमंडल पर पसीने से पसीना टपक रहा, पसीने की बूंदें आ गई, तो भगवान उनके प्रति दयालु हो गए। तो भगवान ने सोचा मैं स्वयं बंध जाता हूँ। भला भगवान को कोई बांध सकता है? नहीं बांध सकता है। लेकिन यशोदा मैया का परिश्रम देख के, उनका प्रयास देख के भगवान स्वयं बंध गए। तो इसी प्रकार हम भगवान की भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम, हम भगवान को प्रसन्न अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, लेकिन जब हम प्रयास करते हैं उनको प्रसन्न करने का, उनके लिए श्रवण करते हैं, उनके लिए कीर्तन करते हैं, उनके लिए नाम जप करते हैं, तो भगवान जब हमारा ये प्रयास देखते हैं तो इससे प्रसन्न होकर भगवान हमें भक्ति अपनी दे देते हैं, हमारी भक्ति में रुचि उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए ये सब प्रयास, ये नवदा भक्ति की जाती है। अन्यथा हृदय में अगर हमारे कृष्ण प्रेम है ही तो हम क्यों भक्ति करें। तो इसलिए ये जो प्रयास के द्वारा हमारा चित्त शुद्ध होता है, तो जो कृष्ण प्रेम जागृत होता है और भगवान की कृपा, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो इस मन को प्रयास के द्वारा भगवान में लगाना अति आवश्यक है। आज के श्लोक में आ रहा है, अंत काले च मामे वा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हम सभी चाहते हैं कि भगवान को, हम भगवान के धाम जाएं, भगवान का दर्शन करें, भगवान से मिलें। तो भगवान ने अपने मिलने का रास्ता बताया है कि अंत काले च मामे वा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत समय, शरीर त्यागते समय जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमको अपने मन को अभ्यास देना है, अभी से अभ्यास प्रारंभ करना है। अगर हम सोचेंगे जैसे आज के समय में सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेकिन भक्ति के साथ या मन के साथ ऐसा नहीं है। मन के साथ जो स्वाभाविक रूप से मन का स्वभाव है वो है जल की तरह नीचे को बहना। पानी को आप कहीं से छोड़ो, जहां को उसका ढलान होगा, गहरा होगा, उस गहराई की ओर अपने आप पानी अपना रास्ता बना लेगा। तो मन का भी यही स्वभाव है, अगर उसको प्रयास ना करें तो वो स्वाभाविक रूप से संसार की तरफ जाएगा, गलत रास्ते की तरफ जाएगा, दोषों से आकर्षित होगा। यदि मन को हमें अच्छे मार्ग में लगाना है
तो जिस प्रकार जल को अगर हमें ऊंचाई की ओर डालना है तो मोटर के द्वारा उसको प्रेशर देना पड़ता है, तब पानी ऊपर चढ़ता है, नहीं तो पानी छोड़ दो तो नीचे। तो मन को भी जब हम भक्तिमय क्रियाओं के द्वारा, श्रवण और कीर्तन के द्वारा जब दबाव देंगे तो ये ऊपर चढ़ेगा भक्ति की सीढ़ियों में। अगर इसको खुला छोड़ दें कि नहीं अपने आप भक्ति आ जाएगी मेरे हृदय में, भगवान जिस दिन कृपा करेंगे उस दिन मैं भक्त बन जाऊंगा, तो ये मन को इस वक्तव्य के आधार पर हमें ढील नहीं देनी है, उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो दोषों की तरफ जाएगा। और जो भगवान जो यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करके जो अपने शरीर का त्याग करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। यदि मन को अभ्यास नहीं दिया होगा तो मृत्यु के समय भी मन जो जीवन भर उसको जो हमने कराया है वही कार्य करेगा। अभ्यास होगा, इसकी शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। शुरुआत है श्रवण से, जो आप सभी कर रहे हैं और हम सभी कर रहे हैं, श्रवण और कीर्तन। श्रवण भी ऐसा नहीं कि एक बार सुना, आज हमने सुन लिया बस, अब हफ्ते भर नहीं। जैसे शरीर को हम भोजन देते हैं 2 समय, तो इस आत्मा को भी श्रवण की खुराक देनी है, 2 समय नहीं तो कम से कम 1 बार तो। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे सभी मंदिरों में नियम रखा है, सुबह श्रीमद् भागवतम और शाम को भगवत गीता कक्षा। 2 समय जैसे आप शरीर को आहार देते हैं, वैसे 2 बार आपको आत्मा को भी श्रवण का आहार देना है, जिसके द्वारा आपके अंदर इतना आत्मबल रहेगा कि भक्तिमय क्रियाएं आप कर सकें और इस भौतिक संसार के इतनी परिस्थितियों, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच रह के भी चतुराई पूर्वक अपना जो कार्य है वो साध सकें। हम सबका कार्य क्या है? हम सबका एक उद्देश्य है जिसके कारण हमने यहाँ जन्म लिया है। वो उद्देश्य है, एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊंगी, उससे आप बहुत अच्छा समझ पाएंगे। एक मूर्तिकार था, उसने 3 मूर्तियां बनाई, बहुत सुंदर सोने की मूर्तियां, और तीनों मूर्तियां एकदम एक जैसी। लेकिन वो सब जगह जा रहा है बड़े बड़े लोगों के पास कि मैंने मूर्तियां बनाई हैं, इसका जो वास्तविक मूल्य है कोई बता दे। तो वो बहुत जगह गया, कहीं उसका वास्तविक मूल्य पता नहीं। लोग कह रहे कि तीनों तो एक जैसी हैं और तीनों का एक ही मूल्य है, लेकिन वो मूर्तिकार का कहना है कि जो तीनों मूर्तियां हैं इनका तीनों का मूल्य अलग अलग है। तो जब बाहर से देखने में एक जैसी मूर्ति है, उस मूर्ति के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, सब है, कहीं पर दिख नहीं रहा फर्क। तो ऐसा करते करते वो मूर्तिकार एक दिन एक राजा के महल में गया। तो राजा के पास जब गया, वहां भी उसने एक बात बताई कि मैंने एक स्वर्ण की 3 मूर्तियां बनाई हैं, लेकिन कोई भी इसका यथोचित मूल्य आकलन नहीं कर पा रहा है। तो आप तो राजा हैं, आपके दरबार में तो बड़े बड़े विद्वान रहते हैं, तो इस मूर्ति का अगर आकलन कर ले तो मैं समझूंगा मेरा मूर्ति बनाना सफल हुआ। तो राजा के दरबार में तो बड़े समझदार बुद्धिमान लोग थे। उनमें से जो एक मंत्री था, सबने पहले देखा तो उस मूर्ति में फर्क नहीं दिखा सबको, सबने कहा एक जैसी, तो इसमें फर्क क्या है। उतने में एक मंत्री था, वो बड़ा बुद्धिमान था, उसने एक तार मंगवाई सीधी। उसने वो तार मूर्ति के एक कान में डाली, तो एक कान में मूर्ति के तार डाली तो देखा यहां से डाली और दूसरे कान से निकल गई। तो उसने सीधे मूर्तिकार को कहा कि इसका मूल्य कौड़ी भर है। उस समय उस जमाने में कौड़ी होता था कि ये कौड़ी भर है, कुछ नहीं है इसका दाम। फिर उसने तार दूसरी मूर्ति के भीतर डाली, तो दूसरी मूर्ति में जब तार डाली, वो कान से डाली और देखा वो अंदर से मुंह से निकल गई। तो उसने कहा इसका दाम है, इसका दाम है 1000 मुद्रा, यानी कि 1000 मुद्रा इसका दाम है। फिर उस मंत्री ने तीसरी मूर्ति में भी तार डाली, तो तीसरी मूर्ति में जब उसने तार डाली, वो तार भीतर चली गई, लेकिन देखा ना कान से निकली, ना नाक से, ना मुंह से, कहीं से नहीं निकली। उसने कहा ये अमूल्य है ये मूर्ति, इसका दाम मैं नहीं बता सकता हूं। तो इस कथा से आप लोग क्या समझे? थोड़ा सा कोई एक जना हाथ खड़ा करके बताएंगे थोड़ा बहुत। जो भी हम ग्रहण करते हैं तो अपने अंदर रखना उसको,
बिल्कुल बिल्कुल आत्मसात करना। बिल्कुल राइट। प्रभु जी के लिए एक बार ताली बजाइए। हरि बोल। वो 3 मूर्तियां कौन है? वो 3 मूर्तियां हम सभी भक्तजन हैं जो श्रवण कर रहे हैं यहाँ। पहली मूर्ति, कोई पहली मूर्ति भी होगा, बुरा नहीं मानिएगा, कोई पहली मूर्ति जो होगा यहाँ से सुनेगा और यहाँ से निकाल देगा उस तार की तरह। कोई दूसरी मूर्ति होगा, दूसरी मूर्ति बड़े कम होंगे, मिल जाएंगे फिर भी, जो यहाँ से सुनेंगे लेकिन सुन के उसको थोड़ा सा मंथन किया, विचार किया और सोचा मैं भी इसको अपने जीवन में धारण करूंगा। और फिर बाहर जाके उनको दिखा कि कोई व्यक्ति है तो उनको भी बताया नहीं आप भी भक्ति कीजिए, मनुष्य जीवन को सफल कीजिए। उसने मुंह से निकाला, कुछ अंदर लिया कुछ बाहर निकाला। तो दूसरी मूर्ति वाले भी यहाँ कुछ है, यहाँ से गीता पढ़ते हैं, खुद गीता क्लास, फिर जाके गीता सड़क पर प्रचार करते हैं। वो कान से सुनते हैं और मुंह से निकालते हैं बाहर जाके। दूसरी मूर्ति का भी सहस्त्र मुद्रा उन्होंने दाम बताया था। तीसरी मूर्ति बहुत कम मिलती है। तीसरी मूर्ति वो भक्तजन है जिन्होंने एक बार श्रवण किया और वो उनके भीतर ऐसा आत्मसात हो गया कि उनको दोबारा सुनने ना सुनने की जरूरत ही ना पड़ी। उन्होंने एक बार सुन लिया कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसका उद्देश्य है भगवान के चरणों की प्राप्ति करना। तो वो बात इतनी उनके मन में लग गई, बैठ गई कि दोबारा उन्होंने बाहर निकालने कुछ और देखा ही नहीं। ऐसे लोग बहुत कम, इसलिए वो मूर्ति अमूल्य थी। तो ऐसे ही जो श्रवण करने वाले भक्तजन हैं उनकी भी अलग अलग कैटेगरी कह सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जो पहली मूर्ति है इधर कान से और इधर से निकलने वाली, वो भी ठीक है। सुनते सुनते क्या होगा, कभी कभी फिर वो अंदर भी जाना शुरू हो जाएगी। अगर कोई ऐसी मूर्ति भी है तो चिंता की बात नहीं है, फिर भी आपको श्रवण करना है। एक दिन आप दूसरे नंबर वाली मूर्ति बन जाएंगे। तो इस तरह जब हम श्रवण के द्वारा अपनी भक्ति को पुष्ट करते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जब एक मृत्यु का समय आता है उस समय हम परिपक्व हो जाते हैं। इसके लिए जब जैसे दूसरी मूर्ति की बात कही, जिस श्रवण किया और बाहर निकाल के प्रचार किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कुछ सुनते हैं तो हमारे तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते जन्म हईले जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि जिस किसी का भी इस भारत भूमि पुण्य भूमि में जन्म हुआ है तो उसको 2 कार्य करने हैं। पहला क्या करना है, जन्म सार्थक करी, अपने जन्म को सार्थक करना है, सफल बनाना है। फिर दूसरा कर परोपकार। कई बार हम होते हैं कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार, हम परोपकार में तो चले जाते हैं लेकिन जन्म सार्थक वाली बात को कूद के लांग के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे कई ऐसे सामाजिक रूप से लोग बड़े धार्मिक कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, ठीक है, वो परोपकार करते, पुण्यमय कार्य करते हैं, लेकिन जो पहली वाली बात है जन्म सार्थक करी, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। तो जन्म की सार्थकता क्या है, जो आज का श्लोक है, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय, जो मेरे भाव में शरीर छोड़ता है वो मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यही हमारे जन्म की सार्थकता है। बाकी सारे कार्य तो हम इस जो हमारे संसार के लिए जरूरी है उनको तो करते हैं, बहुत महत्व देते हैं, जो संसार में बने रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन जो संसार के बाद के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। बैंक बैलेंस बनाते हैं, वो LIC होती ना कि जीवन के साथ और जीवन के बाद भी। वास्तव में देखें तो जो वो दोहा है, जो स्लोगन है, वो भक्तों के लिए अप्लाई होता है। जीवन के साथ भी वो भक्ति करते, आनंदमय जीवन बिताते हैं और जीवन के बाद भी उनके लिए वैकुंठ धाम रिजर्व है, वहां उनकी शीट बुक है। तो जो LIC वाले है तो ऐसे ही कहते हैं, जीवन के बाद कुछ नहीं मिलता है, जो मरता है वो तो चला गया, पीछे वाले खा रहे हैं उसके पैसे। तो हमें इतनी चतुराई पूर्वक भक्त को इस संसार में रहना है कि संसार के कार्य तो करे इस शरीर के लिए जितने भी कर्तव्य हैं, लेकिन बाद का अपने भक्ति का बैंक बैलेंस भी बढ़ाता जाए। ऐसा नहीं कि यहाँ वाला बैंक का आप कह रहे हो कि पैसे नहीं कमाना आप, लेकिन आप उसकी तरफ भी ध्यान रखिए। दोनों बैंक बैलेंस बराबर चलने चाहिए। इधर हरिनाम का आपका खाता जो इतना भरना चाहिए कि आप इतना नाम जप कर रहे हो, आपके पास जब मृत्यु के समय आए तो आपके पास आपने अरब नाम जप किया हो, करोड़ों नाम जप किया हो, ऐसा हो। एक संत थे,
श्री दादू दयाल जी उनका नाम है। तो उनके विषय में वर्णन आता है कि वो इतना नाम जप करते थे, दिन रात वो नाम जप करते थे भगवान का, कि एक एक श्वास में भगवान नाम उच्चारण हो। लेकिन जब उनका मृत्यु का समय आया तो उस समय सारे शिष्यगण उनको घेर के खड़े हैं। तो देखा क्या कि उनके जो गुरुदेव हैं, जो दादू दयाल जी, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तो शिष्यों ने देखा कि हमारे गुरुदेव ने पूरा जीवन भगवान नाम का जप किया, भक्ति की, लेकिन फिर भी मृत्यु के समय ऐसा कौन सा दुख इनको हो गया जिसके कारण ये आज रो रहे हैं। तो शिष्यों ने प्रार्थना की, गुरुदेव कोई ऐसा कार्य है जिसके लिए आपको पश्चाताप है कि मैं नहीं कर पाया, तो आप बताइए, हम आपके शिष्य हैं। तो वो कहते हैं कि शिष्यों को मुझे एक ही बात की ग्लानि है और पश्चाताप है कि मैंने अपने जिह्वा से, अपनी श्वास में मैं जितना अधिक नाम जप कर सकता था पूरा जीवन किया, लेकिन फिर भी हरिनाम इतना स्वाद था, हरिनाम में इतना आनंद था, मुझे इतना दुख है कि मैं उतना कर नहीं पाया जितना करना चाहिए था। ये कौन कह रहे हैं? जिनके लिए वर्णन आता है उन्होंने 1 खरब नाम जप किया था। संभव ही नहीं है, पूरा जीवन व्यक्ति एक श्वास में कई नाम ले तो ऐसा हो जाता है, एक श्वास को रोक के बहुत समय तक नाम लेता रहे। तो ऐसे जो संत लोग इस हरिनाम का जब स्वाद लेते हैं तो उन्हें लगता है कि मृत्यु के समय हम कम कर पाए। तो ऐसा ही हमें होना चाहिए, भगवान नाम जप के लिए हमारे अंदर इतना लोभ होना चाहिए कि नाम का जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ता जाए, हर श्वास में हमसे नाम हो। 16 माला तो एक निश्चित प्रभुपाद जी ने किया है कि कम से कम इतना तो कीजिए, लेकिन अधिक से अधिक तो जितना ज्यादा करें। तो जन्म सार्थक करना है वो है इस संसार चक्र से मुक्त होना, भगवान के धाम वापस जाना और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ना। अब इस श्लोक पर जैसे आते हैं कि जीवन के अंत के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। अब ये बात तो सच्चाई सारा संसार जानता है, सभी जानते हैं कि मृत्यु एक ना एक दिन हम सबकी आनी है। जीवन क्या है? उस मृत्यु की तैयारी के लिए भगवान ने दिया है। जैसे साल भर जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई करते हैं, एक दिन उनकी परीक्षा होती है। तो हम सभी जीवों के लिए भगवान ने ये जो पूरा जीवन दिया है 50, 60, 70 वर्ष का, ये पढ़ाई हमारी हो रही है और परीक्षा आएगी जिस दिन मृत्यु होगी। तो वो परीक्षा सबको देनी है, उसमें ऐसा नहीं कि मैं नहीं दे सकता हूँ, कोई भी नहीं, कोई आपके पास बचने का रास्ता नहीं है, सबको परीक्षा देनी। लेकिन फिर भी इस परीक्षा के प्रति हमारा ध्यान नहीं है। एक बार यक्ष महाराज ने युधिष्ठिर जी को प्रश्न किए थे, कई प्रश्न पूछे, उसमें से एक प्रश्न पूछा था कि दुनिया का आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या जवाब दिया? हम में से कोई होता तो शायद आज की जो नई जो पीढ़ी है, बच्चे, उनको पूछें आश्चर्य क्या है, वो तो कहेंगे कि 7 आश्चर्य, 8वां ताजमहल एक आश्चर्य है। लेकिन ऐसा नहीं, ये तो ऐसी ही बातें जो शास्त्रों में कहा है। सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठिर महाराज जो धर्मराज के अवतार हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि हमारे दादा परदादा, हमारे जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग शरीर छोड़ चुके हैं, आसपास सबको मृत्यु के गाल में जाते देखता है, लेकिन फिर भी वो इतना सावधान नहीं होता, उसके भीतर ये ध्यान नहीं आता कि मैंने भी एक दिन जाना है, मेरा भी शरीर छूटना है। वो इतना मोह में, इतना अज्ञान में रहता है कि वो मृत्यु की तैयारी ही नहीं कर पाता है। तो यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि सब देख रहे हैं, जैसे भेड़ें देखती है, अगले भेड़ की गर्दन कट रही है, बकरी देखती है, उसके बाद भी उसका ध्यान नहीं जाता है। तो उसी प्रकार इस संसार में हम सभी लोग देखते हैं कि सभी की मृत्यु तो हो रही है, लेकिन हम सोचते हैं शायद हम बच जाएंगे, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं बच पाता है। हम तो क्या छोटी मोटी चीज हैं। एक बड़ी चतुर एक स्त्री थी। एक बार क्या हुआ, वो वृद्ध हो गई थी, उसकी मृत्यु का समय आ गया। तो उसने देखा कि उसके पास यमराज जी आए। एक दिन उसने सुबह सुबह देखा यमराज जी उसके द्वार पर आए। तो उस बूढ़ी जो औरत थी उसने पूछा कि आप कौन हैं? यमराज जी ने कहा कि तेरी मृत्यु आई है, मैं तुझे लेने आया हूँ। ऐसा प्रायः होता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को यमदूत दिख जाते हैं, बहुत कम। आप एक पुस्तक पढ़ेंगे कि परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाओं का वर्णन है।
जो प्रत्यक्ष हुई हैं। तो वह उस स्त्री ने कहा कि अच्छा मेरी मृत्यु आई। उन्होंने यमराज जी ने कहा मैं तुझे लेने आया हूँ, अभी थोड़ी देर में तेरी मृत्यु आई है। तो बुढ़िया बहुत डर जाती है, बूढ़ी औरत, तो उनको यमराज जी को बड़े आदर सत्कार से बिठाती है। अंदर से डर रही थी लेकिन बाहर से वो गरम गरम चाय बनाती है, उनको भोजन कराती, कहती थोड़ी देर आप बैठिए, थोड़ी देर बैठिए। वो जितना अपना सत्कार कर सकती थी उसने पूरी तरह यमराज जी की सेवा की। यमराज जी से कहा कि आप तो थक जाते हैं, दिन रात आप कभी किसी को सब लोगों को ले जाते हैं और इतने व्यस्त रहते हैं। आज आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया है, आपने यहाँ प्रसाद पाया, अब आप थोड़ी देर इस मेरी बूढ़ी की इस कुटिया में विश्राम कर लीजिए। तो यमराज जी कहते हैं ठीक है, थोड़ा सा, इतना भी नहीं कर रही है। तो यमराज जी सो जाते हैं उस बुढ़िया के वहाँ। तो बुढ़िया थोड़ी चालाक निकली, उसने देखा यमराज जी के पास एक रजिस्टर है जिसमें सबकी मृत्यु की लिस्ट बनी हुई है। तो उसने जब रजिस्टर खोला सबसे ऊपर देखा उसका नाम था उसी बूढ़ी औरत का। कहती अच्छा मेरी बारी, मेरे बाद अगले की, इसकी बारी। वो सारा पढ़ लेती है, फिर वो चतुराई करके ऊपर अपना नाम काट के वो सबसे लास्ट में अपना नाम कर देती है। सोचती मैं मृत्यु से बच जाऊंगी। कुछ देर बाद यमराज जी उठते हैं। यमराज जी के मन में आता है देखो इतनी अच्छी बुढ़िया ने मेरे को सेवा की, प्रसाद खिलाया, गरम गरम चाय दी, मुझे थोड़ा तो कृतज्ञता रखनी चाहिए। एक इंसान भी अगर किसी का थोड़ा कार्य करता है तो उसके प्रति धन्यवाद रखता है, उसके मन में आभार प्रकट करता है। मैं तो धर्मराज हूँ तो मुझे तो इस बुढ़िया के प्रति थोड़ा सा आभार रखना चाहिए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको मैं छोड़ देता हूँ। मेरी जो लिस्ट है ये ऊपर से शुरू होती है, ऐसा करता हूँ, ये ऊपर सबसे पहला इसका नाम है, अब मैं लिस्ट नीचे से शुरू करता हूँ। अब उस बुढ़िया ने नीचे अपना नाम पहला लिखा तो बुढ़िया नहीं बच पाई। तो इसी तरह मृत्यु से हम अगर कितनी चतुराई करें, कितना दिमाग लगाएं, हम ऐसे बच जाएं वैसे बच जाएं तो कभी नहीं बच सकते हैं। वो अवश्यम भाई भी है, अटल सत्य है। तो क्यों ना हम उससे बचने के भागने, जब हम भाग नहीं सकते हैं तो क्यों हम आंखें बंद करें खरगोश की तरह। खरगोश देखता है दूर से शेर आ रहा है तो आंखें बंद कर देता है। ऐसा थोड़ा शेर उसकी आंखें बंद करने से डर जाएगा। उसको फेस करो, जब आना है तो उसकी तैयारी करें मृत्यु की। तो मृत्यु इतनी अच्छी होगी जैसे भक्त लोगों की होती है, भगवान के स्मरण में उनका शरीर त्याग होता है। कहते हैं जैसे एक सामान्य व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, उसको कहीं पर वर्णन आता है कि 40,000 बिच्छुओं के डंक के बराबर उसको कष्ट होता है। एक बिच्छू काटने में इतना दर्द होता है, जहां एक साथ 40,000 बिच्छू काटेंगे कितना कष्ट होगा। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति तड़प तड़प के शरीर छोड़ता है। और वहीं जब भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं तो जैसे एक हाथी के गले की फूल माला गिर जाए, उसके गले की फूल माला, तो उसको पता भी नहीं चलेगा, इतना विशाल शरीर है। उसी तरह भक्त को पता भी नहीं चलता कब उसके प्राण निकल गए। वो जप करते हुए, कई बार भक्त लोग ऐसे होते हैं अपने आसन में नाम जप कर रहे थे, उनकी जप थैली भी बंधी होती है, ऐसे शरीर छूट जाता है। तो ये जीवन इसी अभ्यास के लिए मिला है कि इस मृत्यु की जो इस परीक्षा में हम पास हो जाएं। तो इसका जो अभ्यास है, प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मनुष्यम ध्रुव अर्थदम, कि जो मनुष्य जीवन है ये दुर्लभ है और तदपि अध्रुवम, यानी कि ये टिकने वाला नहीं, अध्रुव है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात है कि इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास 5 वर्ष की उम्र से, कुमार अवस्था से करना चाहिए, क्योंकि बचपन से जो चीज करते करते अभ्यास हो जाएगा, वृद्धावस्था तक हम परिपक्व हो जाएंगे। तो जो लोग लेट हो गए हैं तो उन्हें निराश नहीं होना है, लेकिन कहते हैं ना सुबह का भूला हुआ भटका हुआ अगर शाम को आ जाए तो उसको भटका नहीं मानते हैं। तो जब हमको ये भगवान ने सौभाग्य दे दिया इस बात को समझने का कि जो मनुष्य जीवन की सार्थकता है, उनके स्मरण और उनके भजन, उनकी भक्ति के लिए शरीर मिला है, तो उसी दिन से हमें इसको प्रारंभ कर देना चाहिए। अपने सभी कार्य करते हुए उन कार्यों का जो केंद्र है भगवान को मानकर उनका नाम स्मरण करें। तो इस नाम संकीर्तन के द्वारा हमारे जो सारे कलुष हैं, जो पाप हैं, वो समाप्त हो जाएंगे और हम जब मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने में सफल होंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। जो नाम संकीर्तन है सर्व पाप विनाशनम, सभी तरह के पाप खत्म कर देता है। तो प्रभुपाद जी ने जैसा यहाँ पर कहा तात्पर्य में,
मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता है जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया है। यदि किसी ने बचपन से नहीं किया है या जीवन के पहले अवस्था से नहीं किया है तो मृत्यु के समय नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इस हरि नाम को अपने जीवन में लाना है ताकि मृत्यु के समय भी भगवान का नाम उच्चारण हो। इतना अभ्यास हमारे जिह्वा का हो जाए। तो जब हरि नाम रूपी प्रकाश हमारे जीवन में आ जाएगा तो क्या होगा? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया र अधिकार। जब सूर्योदय होता है तो हमें अलग से अंधेरा भगाने का प्रयास तो करना नहीं पड़ता है। सूर्य आए तो अंधेरा अपने आप गया। सूर्य क्या है? कृष्ण है। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण हमारे जीवन में आए तो जो अज्ञान रूपी अंधेरा है वो अपने आप चला जाएगा और जो माया का जो अंधेरा चला जाएगा। और जब हम भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे तो प्रकाश जीवन में हो जाएगा। दोनों कार्य एक साथ होगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें सूर्य रूपी भगवान कृष्ण को अपने जीवन में लाना है, भगवान के नाम को लाना है, क्योंकि नाम और नामी कृष्ण और उनका नाम दोनों अभिन्न है, उनमें कोई भेद नहीं है। राम नाम मणि दीप धरी जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरी जो चाहसी उजियार। यदि हरिनाम की जो मणि है हमारे जिह्वा पर निरंतर भगवान का नाम संकीर्तन चलता रहता है, नाम जप चलता रहता है, तो जब बेली पर अगर हम दीपक जला देते हैं तो अंदर भी प्रकाश होता है, बाहर भी। इसी तरह हमारे जिह्वा के इस जिह्वा पर अगर हम हरिनाम की मणि जला देते हैं या हमेशा हरिनाम जप करते हैं तो भीतर भी हमारे प्रकाश हो जाता है, अज्ञान चला जाता है और बाहर का तो हमारा जीवन आनंदित हो जाता है। तो इसलिए इसका अभ्यास करने से क्या होगा? हमें अंत समय जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अभी से अगर उसका अभ्यास करेंगे तो इसके लिए हमें, जैसे आप सभी लोग यहाँ श्रवण करते हैं तो इस श्रवण में आते रहिए भगवत गीता की कक्षा में, और सुबह शाम यहाँ आरती वगैरह होती हैं, आरती में आइए। और अपने घर में भी नाम जप कम से कम 16 माला करनी चाहिए। जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं या अभी शुरू कर रहे हैं तो 1 माला से शुरू कर सकते हैं, 2 माला से। नहीं तो अगर कोई माला नहीं चाहता है तो 10 मिनट वैसे ही बैठ के हरिनाम संकीर्तन कीजिए। तो धीरे धीरे फिर इसको बढ़ाते जाना है। जैसे बैंक के खाते में हम पैसे थोड़े थोड़े करके इकट्ठे करते ना, फिर देखते रहते, गिनते रहते हैं कितने पैसे हुए। तो ऐसे ही हरिनाम का खाता बढ़ाना है और बीच बीच में देखते रहना है 15 दिन में, महीने में कितनी माला मैंने, 1 महीने में कितनी माला जप ली, मेरा खाता कितना बढ़ गया। इसको देखने से ऐसा होता है जब हम जिस चीज को गिनते हैं उसके प्रति हमारे मन में लोभ जागृत होता है। गिनती लोभ बढ़ाने के लिए होती है। तो हम माला में गिनते हैं तो हमारा मन करता है 16 ही क्यों, अब 18 माला करते हैं, 20 माला करते हैं। तो इसलिए इस लोभ को, जो ये हमारे दोष हैं, इन दोषों को हमने बदल देना है। अब दोष खत्म तो होते नहीं एक साथ ही, तो इस लोभ को करना है। ठीक है, लोभ है तो हरिनाम लोभ, हरिनाम इकट्ठा करने का लोभ अपने भीतर जागृत करें।